अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी की नेक को टॉल कैसे बनाएं, लंबी कैसे बनाएं। वैसे तो बेबी के बहुत से मसाइल पे वीडियोस हो गए। अगर शेपिंग की बात की जाए तो फोरहेड पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और अपर लिप शेपिंग पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। हेड शेपिंग की तो 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। इसी के साथ साथ बच्ची की नोज शेपिंग भी बना चुकी हूँ और बच्ची की परफेक्ट बॉडी शेपिंग भी कर चुकी हूँ। अगर टॉल नेक की बात की जाए तो ये भी परफेक्ट बॉडी शेपिंग ही है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जब गर्दन लॉन्ग होती है तो उनकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि ये बेस्ट पर्सनालिटी है, बेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा, उनकी पर्सनालिटी, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का अंदाज़ा उनकी गर्दन से भी लगाया जा सकता है। जिनकी गर्दन खुली लंबी होती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारी लगती है और वाज़ेह लगती है। इस वीडियो को मैंने तकरीबन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट को डिटेल से सुने। पार्ट्स में मैं इसलिए डिवाइड करती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से गाइड हो सके और अच्छे से हर बात सुने कि मैं क्या कह रही हूँ, कुछ कौन सी चीज़ ऑप्शनल है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। बच्चे को सुलाने के लिए ये जो नेक टॉल नेक की शेपिंग होती है, ये सुलाने के टाइम ही होती है। सुलाना किस तरह है, सबसे पहले हम इसकी तैयारी करते हैं। कोई सा भी दुपट्टा, चादर इसी तरीके से फोल्ड करें अच्छे से। ये इसकी प्रिपरेशन है क्योंकि ये गद्दा हमने गोल से बनाना है। सो अच्छे से टाइटली इसको फोल्ड करें। कोई से भी दुपट्टा ले, चादर है, सॉफ्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है पिलो का इस्तेमाल। अक्सर औक़ात हम बच्चों के लिए शौक़ में डिफरेंट चीज़ें बना देते हैं और उसमें एक चीज़ बेबी पिलो भी होती है छोटी सी, तो वो भी बनाते हैं। बच्चों को जब पिलो पे सुलाते हैं तो आप खुद देखें उसकी गर्दन मुड़ जाती है। एक तो उसकी जो बैक बोन है, इसकी जो बैक है वो झुकी हुई होती है, जब बड़ा हो जाता है तो यू शेप में होती है, झुकी हुई। दूसरी चीज़, उसकी जो नेक है वो शॉर्ट रह जाती है इस पिलो की वजह से। सो बच्चों के लिए स्टार्ट से 1 ईयर तक पिलो का यूज़, मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल भी नहीं करें। सिर्फ दूध पिलाने टाइम कर सकते हैं, इसके बाद पिलो को हटा दिया करें ताकि बच्चे की गर्दन सीधी रहे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है स्विडल योर बेबी। ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन अ सेंस ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ कास्ट में लोग बेबी को स्विडल करते हैं यानी बांधते हैं, कुछ लोग बांधते नहीं हैं। डिफरेंट कास्ट के अपने तरीक़े, जैसे सिंधी अलग से बांधते हैं, इंडियन अलग से बांधते हैं, पंजाबी बांधते ही नहीं हैं और पठान जो होते हैं जैसे हम लोग हैं वो इसी तरीके से बांधते हैं। ये वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर कर चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी शेयर करूँगी कम्प्लीटली तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप ये वीडियो अगर स्टेप बाय स्टेप बांधना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से बांधे, पठानों के स्टाइल में। बांधने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ। बांधना चाहते हैं तो इसी तरीके से बांधिए। सबसे ज़्यादा अच्छा है बांधने के बाद ही बच्चे को सेट करें, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं बांधते तो भी सही है। बच्चे को इस तरीके से, ये जो मैंने गद्दा बनाया था दुपट्टे का, इसको इसी तरीके से बच्चे की बैक के साथ लेटाएं। बच्चे के जो बैक शोल्डर्स है ना, उनके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखें। स्ट्रेट फॉर्म में रखने का ये होता है कि इसकी बैक की वजह से इसकी गर्दन, इसका सर नीचे की तरफ हो जाएगा और गर्दन खुली होगी। और ये शेपिंग तभी करें, हमेशा से मैं कहती हूँ कि बच्चा जब न्यू बनो टिल 6 मंथ तक, उस वक्त ये गर्दन की शेपिंग अच्छी से आती है। सो उस टाइम ये शेपिंग करें और बच्चे को इसी तरीके से लेटाएं। इस तरह बच्चा स्ट्रेट हो जाता है। उस वक्त बच्चा हिलता भी नहीं है और रोटेट भी ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से गर्दन उसकी अच्छी सी बन जाती है। अब ये क्या है, रेडीमेड पिलो। अगर दुपट्टा आप नहीं रखना चाहते या आप रख नहीं पाते तो इस तरीके से रेडीमेड पिलो मिलती है, जिसके सर का अंदरूनी गोलाई हिस्सा अंदर की तरफ होता है और साइड जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये गद्दा बनाया, इसकी वजह से बच्चे की गर्दन एक तो खुली होती है, सर अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हेड शेपिंग भी राउंड होती है जो रेडीमेड पिलो मिलती है। और साथ ही साथ इसके जो साइड निकले हुए होते हैं, किनारे निकले होते हैं, इसकी वजह से इसकी लंबी गर्दन की शेपिंग भी होती है। बशर्त ये कि इस रेडीमेड पिलो में बच्चे को सुलाएं, सीधा लेटाएं। इस तरीके से हेड शेपिंग भी बनेगी और गर्दन की लंबी गर्दन भी बनेगी। और इसके साथ कोई और पिलो
यूज़ ना करें। इस तरीके से बच्चे की गर्दन खुली आएगी जब बड़े हो जाएंगे, तो यकीनन इसकी बॉडी शेप भी जो मैंने बाकी टिप्स बताया वो भी परफेक्ट रहेगी और इसी के साथ साथ लंबी गर्दन भी रहेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।